गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का जो आधा चैप्टर हमारा रह गया था वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और आज हम इसको इस लास्ट वीडियो में फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इन द इवनिंग अ चांस केम ओवर हर, शी डिडंट प्रे। तो राइटर बताते हैं कि उनके अंदर एक चेंज आया शाम को। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिडंट प्रे। उन्होंने प्रे ही नहीं किया। किसने? ग्रैंड मदर ने प्रे ही नहीं किया। एक ऐसा चेंज आया। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने आस पड़ोस की जो नेबरहुड की जो वुमेन्स थी उनको कलेक्ट किया और एक पुराना सा ड्रम ले लिया और उसको बजाकर गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors। तो वो कई घंटों तक उसी ड्रम के जो एक डिलैपिडेटेड ड्रम होता है, एक सैगिंग स्किन होती है, मतलब झोलेदार जिसे कहते हैं अपन, ऐसी स्किन को मारती रही उस ड्रम के ऊपर। और जो अपने वॉरियर्स होते हैं जब वापस घर आते हैं जीत कर, जो लड़ाई लड़के अपने जो आर्मी वगैरह होते हैं उनको ही कहते हैं, तो वो जब वापस आते हैं उनके आने के जो गीत होते हैं, योद्धाओं के वापस आने के गीत, वो गा रही थी अब तक। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she didn't pray। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको स्ट्रेस में ज़्यादा ना आ जाए वो ग्रैंड मदर, इसलिए उनको रोका, उनको फुसलाया। और जितने समय से वो उन्हें जानते थे राइटर, उस समय से पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की है, प्रे नहीं किया है। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। और अगले दिन क्या हुआ? मॉर्निंग को वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। डॉक्टर ने कहा कि वो हल्का सा बुखार है और ये जल्दी ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर टॉट डिफरेंटली। लेकिन उनकी जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी माँ थी, उनका अलग ही सोचना था, वो अलग ही सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। वो क्या कहती थी कि उनका समय, उनकी मौत का जो समय है वो निकट आ गया है या पास आ चुका है। उसने कहा, she said that since only a few hours before the close of the first chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ज़िंदगी के जो फर्स्ट चैप्टर है उसको समाप्त करने में कुछ घंटे पहले ही उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। She was not going to waste any more time talking to us। और वो अब हमसे ज़्यादा बात कर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हैं। We protested। उन्होंने उनकी बात का विरोध किया, अपोजिट। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। लेकिन उन्होंने वो जो विरोध कर रहे थे, जो अपोजिट बोल रहे थे, उनको भी नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने उनका भी कुछ जवाब नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। और वो क्या करती रहीं? वो शांति से अपने बेड पे पड़ी प्रेयर करती रहीं और अपनी मालाओं को, अपनी बीट्स को घुमाती रहीं। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger। Even before, यहाँ तक कि इससे पहले कि हम लोग कोई भी आशंका करें या फिर
सस्पेक्ट्स मीन आशंका करना। तो वो कुछ भी सोचें या कुछ भी शंका करें उससे पहले क्या हुआ कि उनके होंठ बोलते बोलते ही बंद हो गए और जो माला थी, जो रोज़री थी उनके हाथों में, वो उनके फिंगर से छूटकर गिर गई, जैसे कि बेजान उंगलियों से। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफलेस फिंगर्स मीन बेजान उंगलियों से गिरकर माला नीचे गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. और उनके चेहरे पे एक पीलापन सा छा गया, पीला पीला कलर सा हो गया उनके फेस के ऊपर। और एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें पता चल गया है इन्हें देख के कि वो अब मर चुकी हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमने फिर जैसे उनको पता चला कि वो मर गई हैं तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ उस बेड से उठाकर उन्हें नीचे उतार कर रखा जैसे कि इनकी रिवाज था, कस्टमरी यानी रिवाज था। लेड हर ऑन द ग्राउंड, नीचे ज़मीन पर रखा। एंड कवर्ड हर विद अ रेड शॉर्ट, और शॉर्ट यानी कफन होता है, तो रेड जो शॉर्ट है, लाल जो कफन है, उससे उनको ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। और कुछ घंटे के बाद ही हम उनको अकेले छोड़कर, वहीं पर ही लेटे छोड़कर उसके जो अपना दाह संस्कार जिसे कहते हैं उससे कहते हैं फ्यूनरल, ठीक है। तो फ्यूनरल के लिए अरेंजमेंट्स करने के लिए चले गए। In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. और इवनिंग के अंदर वो उनके कमरे के अंदर गए, है ना, स्ट्रेचर लेके, अर्थी जिसे कहते हैं, स्ट्रेचर मीन्स अर्थी, तो अर्थी लेकर उनके कमरे में गए और उनको जो अपना फ्यूनरल था उसके लिए ले जाने के लिए वहाँ लेके गए। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. जो सूरज था वो छुप रहा था, मीन्स सनसेट हो रहा था, और उनके कमरे के अंदर, और उन्होंने उनका जो वरांदा था उनके कमरे के वहाँ से एक गोल्डन रोशनी वहाँ पे जला दी। आगे देखिए। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम कोर्टयार्ड के आधे रास्ते में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड शॉर्ट, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। वो थोड़ी देर के लिए जब बाहर गए थे अरेंजमेंट्स करने के लिए, जब जैसे वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो सभी जो वरांदा है जहाँ पे उनकी लाश रखी हुई है ग्रैंड मदर की, वहाँ पर पूरा जो कमरा है, पूरा वरांदा है, वो भर चुका है स्पैरोज से। वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज उनके पास फ्लोर पर आकर पास में बैठ गई हैं। देयर वॉज नो चिरपिंग, और वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही हैं। जैसे चिड़िया चहचहाती हैं तो चिरपिंग की साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रही, एकदम साइलेंस बना हुआ है वहाँ पे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और उन्हें देखकर बहुत हम सभी को, राइटर बोलते हैं, हम सभी को बहुत ही दुख हुआ, और मेरी जो मदर थी वो उनके लिए कुछ ब्रेड्स लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रिम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू दैम, और उन्होंने वैसे ही छोटे छोटे टुकड़े किए ब्रेड के जैसे कि उनकी ग्रैंड मदर किया करती थी, और उन्हें दे दिए और उनकी तरफ फेंक दिए, स्पैरोज़ की तरफ में। द स्पैरोज़ टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन जो स्पैरोज़ थी उन्होंने उस ब्रेड की तरफ देखा तक भी नहीं। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, और जब वो उन्होंने उनकी ग्रैंड मदर की जो अर्थी थी
जो लाश थी उनको जैसे उठाया तो जो सारी जो स्पैरोज थी वो शांति से चुपचाप उड़कर चली गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और अगले दिन जो स्वीपर था, जो साफ़ करने वाला था, उसने क्या किया, जो ब्रेड के जो वरांदा में पड़े हुए थे जो छोटे छोटे टुकड़े, वो उठाकर डस्टबिन में डाल दिए। तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है, अभी हम लिखेंगे कुछ हार्ड वर्ड्स और उसके बाद आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपको ये चैप्टर लिखना है, अपनी कॉपी में फिर आउट करना है हार्ड वर्ड्स के साथ, और आपको याद करना है। ये सेकंड चैप्टर है जो, ठीक है, और 11th का ये फर्स्ट चैप्टर है। जो फर्स्ट चैप्टर मैंने कर दिया है, इसका भी आपको रिवीजन करना है, इसका क्वेश्चन आंसर फिर आउट करने हैं आपको। तो यहाँ तक कि हम अब करते हैं हार्ड वर्ड्स। ये देखिए, ये लास्ट जो हमने रीडिंग करी है उसके अंदर से हार्ड वर्ड्स हैं कुछ, और उनके सिनोनिम्स हैं जो आपको आने चाहिए। तो लिखिए, मैं स्पेल आउट करती जाती हूँ। फर्स्ट है क्लास्प्ड, CLASPED, क्लास्प्ड। इसका सिनोनिम होता है, इसका मीनिंग होता है ग्रास्प, GRASP, ग्रास्प, ग्रिप, GRIP, ग्रिप, और क्लच, CLUTCH, क्लच। सेकंड है रिसाइटिंग। रिसाइटिंग का होता है सिनोनिम डिक्लेम, DECLAIM, डिक्लेम, और क्वोट, QUOTE, क्वोट। ओके। थर्ड है फ्रिवोलस। फ्रिवोलस का मतलब होता है जोकी, JOKEY, जोकी। वैगिश, WAGGISH, वैगिश, और फेस्टियस, फेस्टियस, FACETIOUS, फेस्टियस। फोर्थ है रिब्यूक्स। रिब्यूक्स का मीनिंग होता है रिप्रोच, स्कोल्ड, और एडमोनिश, ADMONISH, एडमोनिश, ठीक है। फिफ्थ है थम्प्ड। थम्प्ड, THUMPED, थम्प्ड। इसका सिनोनिम होता है हिट, बीट, या अटैक, ठीक है। सिक्स्थ है सैगिंग। सैगिंग का सिनोनिम होता है क्रम्पल, CRUMPLE, क्रम्पल। स्लम्प, सिंक। स्लम्प की SLUMP, स्लम्प, और SINK, सिंक। सेवेंथ है डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेटेड का सिनोनिम होता है रन डाउन, RUN, रन डाउन, या ब्रोकन डाउन, ठीक है। एट्थ है ओमिटेड, OMITTED, ओमिटेड। इसका सिनोनिम होता है एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट, लीव ऑफ, शट आउट, ठीक है। आगे नाइन्थ देखिए, प्रोटेस्टेड। प्रोटेस्टेड का मीनिंग होता है क्लेम, CLAIM, क्लेम, डिक्लेयर, प्रोफेस, PROFESS, प्रोफेस। टेंथ देखिए, पेलोर, PALLOR, पेलोर। पेलोर मीन्स होता है वाइटनेस, जो बिल्कुल सफ़ेद हो, वाइटनेस। 11 देखिए, फ्यूनरल। फ्यूनरल को हम कहते हैं BURYING, बरिंग, या फिर इंटरमेंट, ठीक है। 12th देखिए, क्रीमेटेड, CREMATED, क्रीमेटेड का मतलब क्या होता है, बर्न, ब्लेज, या फ्लेम, BURN, बर्न, BLAZE, ब्लेज, और फ्लेम, FLAME, फ्लेम। 13 देखिए, स्कैटर्ड। स्कैटर्ड, SCATTERED, स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का सिनोनिम होता है सेपरेट, ब्रेक अप, या डिसबैंड, DISBAND, डिसबैंड, ठीक है। तो ये आपके यहाँ तक के पूरे चैप्टर के मैंने आपको हार्ड वर्ड्स कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ओके। आप अपनी तरफ से रीडिंग कीजिएगा पहले, और फिर बाद में आप इसके क्वेश्चन आंसर्स कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर।
अगले वीडियो में। थैंक यू।